बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सायरा नूरीज़ किचन। तो आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी चटपटी सी चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बनाने में बहुत आसान है और खाने में भी बहुत मज़े की लगती है और इसको खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। रमज़ान शरीफ की आमद है, तो अगर आप इसको अपने रमज़ान में अफ्तारी में बनाएंगे तो सब लोग बहुत शौक़ से खाएंगे और बहुत मज़े ले लेकर जो है वो इसकी आपके सामने तारीफ़ भी करेंगे और आप इसको रोज़ाना बनाना पसंद करेंगे। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो चलें अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब बूंदी ले ली है। तो ये बूंदी जो है वो मैंने बाज़ार से ख़रीदी है और इस तरह 1 कप भर के मैंने इसको ले लिया था और उसके बाद मैंने टैप वाटर में इसको जो है वो भिगो कर रख दिया था। मैंने इसको इतना भिगोया था कि पानी इसके ऊपर आ गया था। तो आधे घंटे के लिए मैंने भिगोया था। आधे घंटे के बाद जब मैंने इसको देखा तो ये बिल्कुल जो है वो फूल चुकी थी, सॉफ्ट हो गई थी। इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं भिगोना, क्योंकि इससे ये होगा कि ये जो है वो मैश भी हो सकती है। तो यहाँ पर अब हम इसको निकाल लेंगे पानी में से और हाथ से हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि उसमें थोड़ा सा जो भी पानी है वो निकल जाए। ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना, बस हल्का सा प्रेस करना है और उसके दूसरे बर्तन में जो है वो ट्रांसफ़र करते जाना है। तो यहाँ पर हमारी बूंदी जो है वो हमने पानी में से निकाल ली है और इसको अब हम एक तरफ रख देंगे। तो अब यहाँ पर मैंने फ्रेश दही ले ली है, जो कि 1 kg के करीब दही है और यहाँ मैंने 1 कप चने भी ले लिए हैं जो मैंने उबाल लिए थे। फिर यहाँ मैंने सैलेड ले लिया है जिसमें प्याज है, हरी मिर्च है और एक मैंने टमाटर मैंने एक बोल ले लिया है और इस बोल में मैं दही ऐड कर दूंगी। 1 kg मैंने फ्रेश दही ले लिया था और वो मैं अब इसमें ऐड कर लूँगी और इसको इसमें ऐड करने के बाद अब हम इसको जो है वो बीट करेंगे। दही को हमने उसमें मैंने 1/4 कप जो है वो पानी का ऐड कर दिया था और इसको अब हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे और बिल्कुल इसको स्मूथ सी एक क्रीमी शक्ल में जो है वो इसको ले आएंगे। इसमें जो भी छोटी छोटी जो है वो इसमें जो दही के लम्स बने हुए होते हैं वो नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से ये क्रीमी सूरत में आ जाएगी। तो यहाँ पर अब मैं दही को अच्छी तरह से जो है वो बीट कर लूँगी। अब दही को बीट करने के बाद हम इसमें मिसाले शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अब इसमें ½ टीस्पून के करीब मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर दी हैं। आप चाहें तो अपने जायके के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं और हस्बे जायका मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है और ½ टीस्पून ही मैंने इसमें जो है वो चाट मसाले का ऐड कर दिया है। तो चाट मसाला जो है वो बाद में भी ऐड किया जा सकता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे सिर्फ ½ टीस्पून ही ऐड किया है। आप जब इसको सर्व करेंगे तो चाट मसाला जो है वो आप इसको अलहदा से साथ जो है वो सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर दही को जो है वो अच्छी तरह से तमाम मसाले इसमें शामिल करने के बाद जो है वो अब हम इसमें तमाम दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले जो हमने बूंदी जो है वो पानी में भिगो के निकाली थी वो हम इसमें डाल देंगे। फिर यहाँ मैंने 1 कप चने जो उबले हुए लिए थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए और उसके बाद मैंने जो है वो 2 अदद दरमियाने साइज़ के आलू ले लिए थे और उनको बॉईल कर लिया था, क्यूब्स की सूरत में कट कर लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब ये तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद जो है वो इसको भी हम जो है वो दही में अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेंगे। तो इसको हमने जो है वो आराम से हल्के हाथों से मिक्स करना है ताकि जो बूंदी है और जो आलू है वो ज़्यादा मैश ना हो जाए इसके अंदर। तो हमने इसको हल्का सा जो है वो इसको मिक्स कर लेना है और इसको मिक्स करने के बाद जो हमने सैलेड लिया था जिसमें प्याज था, टमाटर और हरी मिर्चें थी, वो हमने चॉप कर लिए थे, वो हमने इसमें ऐड करने हैं। टमाटर जो है वो आपने सख्त वाला लेना है, रेड और सख्त, जिसमें जो है वो सॉफ्ट ना हो और उसमें अंदर से आप बीज निकाल लें और बीज निकालने के बाद आप टमाटर को चॉप करके इसमें ऐड कर दें। सब्ज़ मिर्चें भी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं खाते या बच्चों ने खाना है तो आप इसको भी अलहदा से सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से सैलेड को आप अलहदा से भी सर्व कर सकते हैं। मैंने इसमें मिक्स कर दिया है और उसके बाद हम चाट को और ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए यहाँ मैंने खट्टी मीठी इमली की चटनी ले ली है, जो मैंने इसके ऊपर जो है वो ऐड कर दी है। तो इससे जो है इस चाट का बहुत ही मज़ेदार और चटपटा सा टेस्ट आ जाता है और चाट जो है वो खट्टी मीठी जो है वो लगती है। तो यहाँ पर हमारी चाट बिल्कुल तैयार है। आखिर में मैंने इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा चाट मसाला और स्प्रिंकल कर दिया है। तो चाट हमारी तैयार है। ये बहुत मज़े की चाट है, आप खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो व्यूवर्स, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और इसको अपने इफ्तार में
ज़रूर शामिल करें। ये एक बहुत हेल्दी रेसिपी है और सब लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं। तो व्यूवर्स, इस चाट को अपने इफ्तार में बनाएं और मुझे अपनी दुआओं में जो है वो ज़रूर याद रखें। और इसके साथ आप जो है वो चाट मसाला, इमली की चटनी और सैलेड को जो है वो अलहदा से जो है वो सर्व कर सकते हैं। इस चाट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।